भारत का अपना खुद का जीपीएस बनाने का एक बहुत बड़ा सपना था, एक ऐसा सिस्टम जो हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना दे। लेकिन आज वो सपना एक बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है। तो आज हम बात करेंगे नाविक की कहानी की। समझेंगे कि कैसे एक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक आज इतने गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। 11 में से सिर्फ 3, बस यही वो एक नंबर है जो नाविक की पूरी कहानी, उसकी आज की हालत बयां कर देता है। सोचिए, भारत के अपने जीपीएस के लिए जो 11 सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, उनमें से सिर्फ 3 ही हैं जो पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस पूरे संकट की, आप कह सकते हैं, जड़ है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये नाविक है क्या। देखिए, इसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, और इसे बनाया गया था भारत के लिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, जीपीएस के जवाब के तौर पर। मकसद बिल्कुल साफ था कि लोकेशन, नेविगेशन और टाइमिंग जैसी ज़रूरी सर्विसेज के लिए हमें अमेरिका या किसी भी दूसरे देश पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। मतलब ये एक रणनीतिक ज़रूरत थी और एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग भी। तो चलिए पहले हिस्से में बात करते हैं एक ठप पड़े सिस्टम की। असल में प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए, कोई भी नेविगेशन सिस्टम, चाहे वो जीपीएस हो या कोई और, उसे ठीक से काम करने के लिए, मतलब आपको सही लोकेशन बताने के लिए, आसमान में कम से कम 4 सैटेलाइट्स का एक साथ काम करना जरूरी है। कम से कम 4। और नाविक के पास कितने हैं? जैसा हमने अभी देखा, सिर्फ 3। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि यह सिस्टम अपना सबसे बुनियादी काम, जिसके लिए इसे बनाया ही गया था, वो भी नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, और यह है टिक टिक करती घड़ी की समस्या। इस पूरे संकट की जो सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह है ना, वो एक हार्डवेयर की गड़बड़ी है। एक ऐसी गड़बड़ी जो इन सैटेलाइट्स के बिल्कुल दिल में है। देखिए, जब 2013 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तब से लेकर अब तक इसरो ने नाविक के लिए कुल 11 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक बहुत बड़ा एफर्ट था जो भारत की स्पेस में बढ़ती ताकत को दिखाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है। उन 11 में से 8 सैटेलाइट्स आज किसी काम के नहीं हैं। या तो उन्हें रिटायर कर दिया गया है, या वो अपने सही ऑर्बिट में ही नहीं पहुंच पाए, या फिर उनके सबसे जरूरी हिस्से ही खराब हो गए हैं। सोचिए जरा, 11 में से 8, ये एक बहुत बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और इस नाकामी के पीछे एक पैटर्न है, और इसका मेन विलन है सैटेलाइट्स में लगी एटॉमिक घड़ियां। ये खास घड़ियां स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती थी, और ये एक के बाद एक खराब होती जा रही हैं। जैसे अभी हाल ही में IRNSS-1F सैटेलाइट की घड़ी ने काम करना बंद कर दिया। तो प्रॉब्लम बिल्कुल सीधी है। जिस स्पीड से ये सैटेलाइट्स खराब हो रहे हैं, ISRO उतनी तेजी से नए सैटेलाइट्स बनाकर उन्हें बदल ही नहीं पा रहा है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की ओर, और यहां हम देखेंगे कि यह मसला सिर्फ हार्डवेयर से कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब ये कहानी सिर्फ खराब घड़ियों की नहीं है। जो असली समस्याएं हैं वो कहीं ज्यादा गहरी हैं, पूरे सिस्टम में फैली हुई हैं। इसके लिए हमें ये याद करना होगा कि नाविक को बनाया ही क्यों गया था। बात है 1999 के कारगिल युद्ध की। उस समय अमेरिका ने भारत को जीपीएस का डेटा देने से साफ मना कर दिया था, और बस उसी एक घटना के बाद भारत ने तय किया कि हमें अपना खुद का आत्मनिर्भर नेविगेशन सिस्टम चाहिए। तो ये शुरू से ही एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत थी, और आज भी असल में ये एक डिफेंस प्रोग्राम ही है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट की कमी सामने आती है। देखिए, अमेरिका का जो जीपीएस है, उसे मैनेज करने के लिए एक डेडिकेटेड जीपीएस डायरेक्टरेट है। यूरोप के गैलीलियो सिस्टम के लिए EUSPA नाम की एजेंसी है, और भारत के नाविक के लिए कोई नहीं। कोई भी डेडिकेटेड मैनेजमेंट बॉडी है ही नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी अकेले इसरो पर है। और असल में समस्या की जड़ शायद यही है। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो पर पहले से ही काम का बहुत ज्यादा बोझ है। सोचिए, वो नाविक को डिजाइन भी कर रही है और उसे ऑपरेट भी कर रही है, और इसके साथ साथ गगनयान जैसे बड़े मिशन, दूसरे सैटेलाइट्स, नए रॉकेट्स, सब कुछ वही देख रही है। तो जब एक ही एजेंसी के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हों और बजट भी लिमिटेड हो, तो जाहिर है इसका सीधा असर नाविक जैसे प्रोग्राम्स पर पड़ता है। नए सैटेलाइट्स बनाने और उन्हें लॉन्च करने की रफ्तार अपने आप धीमी हो जाती है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, आगे एक अनिश्चित कक्षा। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या इसरो के पास कोई प्लान है? चलिए देखते हैं। हाँ, तो इसरो ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक 3 स्टेप प्लान बनाया है। स्टेप 1, 2018 से अब वो बाहर से नहीं बल्कि देश में बनी एटॉमिक घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेप 2,
आगे जो भी नए सैटेलाइट्स बनेंगे उनमें 3 की जगह 5 घड़ियां लगाई जाएंगी ताकि बैकअप हमेशा मौजूद रहे। और स्टेप 3, 2026 में 3 और सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान है। सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये तकनीकी सुधार काफ़ी हैं? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है धीमी लॉन्च रेट, बजट की कमी और एक मजबूत मैनेजमेंट का ना होना। और इन समस्याओं का हल इस 3 स्टेप प्लान में कहीं नहीं दिखता। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर रुक जाते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी को सुधारने की कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी तरफ धीमी रफ्तार, बजट की कमी और एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम की गैर मौजूदगी जैसी बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। तो इन सब के बीच क्या भारत का अपना जीपीएस, हमारा नाविक, सच में बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर भारत की रणनीतिक आज़ादी का भविष्य टिका है।